जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सब के मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। राम रस बरसे ओरी आज मारे आंगन में, राम रस बरसे ओरी आज मारे आंगन में, प्रेम रस बरसे ओरी आज मारे आंगन में, 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 राम रस बरसे ओरी आज मारे आंगन में, राम रस बरसे ओरी आज मारे आंगन में, 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 राम रस बरसे ओरी आज मारे आंगन में, प्रेम रस बरसे ओरी आज मारे आंगन में, 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 राम रस बरसे ओरी आज मारे आंगन में, प्रेम रस बरसे ओरी आज मारे आंगन में, 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 राम रस बरसे ओरी आज मारे आंगन में, राम रस बरसे ओरी आज मारे आंगन में, प्रेम रस बरसे ओरी आज मारे आंगन में, प्रेम रस बरसे ओरी आज मारे आंगन में, राम रस बरसे ओरी आज मारे आंगन में, प्रेम रस बरसे ओरी आज मारे आंगन में। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 153 153। मंत्र से ही मंत्र का के देवता का आह्वान होता है। नाम का नामी के साथ संबंध है। जैसे किसी का नाम लेकर पुकारें तो उसकी वृत्ति उधर हो जाती है। इसीलिए उस परम धाम से संबंध जोड़ने का एकमात्र साधन राम नाम का जाप है। भगवान से संबंध नाम से जुड़ जाता है, परंतु साधक की धारणा ठीक होनी चाहिए। जैसे रस्सी की तार से बिजली नहीं आती, उसी प्रकार अशुभ भावना से धारा नहीं आती। अपने अंदर तार निर्मल होना चाहिए। जब उसका संबंध जोड़ा जाता है तो राम नाम की धारा आनी आरंभ हो जाती है।
सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो क्या है, रस्सी की तार से बिजली नहीं आती, रस्सी की तार से बिजली नहीं आती। उसी प्रकार अशुभ भावना से धारा नहीं आती, अशुभ भावना से धारा नहीं आती। तो बहुत अब अशुभ हम क्या कहेंगे, हम तो राम नाम जप रहे हैं, पर रस्सी की तरह जप रहे हैं कि जो बिजली जिस तार में से गुजर सके उस तरह जप रहे हैं। हाँ, तो अशुभ भावना क्या हुई, सबसे पहले तो कामना, टोटल कामना। फिर उसमें अगर हमारे अंदर अच्छा खासा घृणा भरी पड़ी है, निर्मल होना चाहिए। महाराज ने कहा ना कि अपने अंदर तार निर्मल होना चाहिए, तभी तो फिर हमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखता। तभी वर्षों बाद कहते हैं हमें क्या मिला, हमने इतना वो किया, हमें क्या मिला। ऐसे डायलॉग आते हैं ना, लोग बोलते हैं इतने अनकाइंड वर्ड्स, क्योंकि उन्हें समझ नहीं होती कि भाई हमें किस तरह से नाम जपना है, और अगर हमें उससे पूरा लाभ लेना है तो उसकी क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, राइट। सो इसी पर्पस के लिए हमने बच्चों के साथ, युवा श्री राम शरणम के युवा बच्चों के साथ हमने ये बहुत ही सुंदर संकल्प आरंभ किया है कि हम अपने अंदर, अपने मन के अंदर घृणा को नहीं आने देंगे। सो इसका, और ताकि हमारे सत्संग दिव्य बने। हम दूसरों को नहीं कह रहे आप काइंड बनो, नो। स्वामी जी की साधना है ही नहीं कि आप काइंड बनो, गुरु तो हमें आदेश देते हैं, राइट। हमें क्या करना है, हमें दूसरों को बांटना है, लेकिन हमें ये कहना है कि भाई हम कर रहे हैं, आपने करना है, ये राइट। सो हम लोग लिंक भेजेंगे शपथ लेने का बच्चों का, और क्योंकि बच्चों ने कहा है कि आप करना चाहेंगे, सो अगर आप भी शपथ लेना चाहते हैं कि मैं अपने मन में घृणा जैसा घोर अवगुण नहीं लाना चाहती, या नहीं लाऊंगा, या नहीं लाऊंगी, एंड आई विल बी काइंडर इन माई माइंड। अगर मेरे मन में काइंडनेस है, मेरी जिह्वा में काइंडनेस आएगी, और मेरी जिह्वा में काइंडनेस है, तो जब मैं सत्संग जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरे काइंड वर्ड्स निकलेंगे। मुझे फेक नहीं करना पड़ेगा, राइट, मुझे फेक नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा कोई इंसान नहीं होगा इस जीवन में जो मेरे अंदर ट्रिगर कर सके घृणा। वाई? बिकॉज मैं अपने अंदर की सफाई की जिम्मेदारी खुद हो रही है राम नाम से। या तो हमने बच्चों के आगे रखा, बहुत सुंदर बच्चों का आइडिया आया कि हम बाकियों को कैसे बांट सकते हैं। करेंगे हम, लेकिन जरूर बांटेंगे। आप करना चाहते हैं तो लीजिए शपथ कि मन को द्वेष रहित करेंगे। लीजिए शपथ कि हम जितना जीवन बचा है उसमें हम द्वेष नहीं लेके आएंगे, हम घृणा बिल्कुल नहीं लेके आएंगे, राइट। सो ये चीज करें। अब यहाँ पे एक जो साधक लोग, बहुत सारी एक मिसकंसेप्शन आ जाती है, वो ये डायलॉग आता है कि हम जितना काइंड बनते हैं लोग हमारा फायदा उठाते हैं। ये चीज आ जाती है, राइट। ये प्रश्न अक्सर आया होता है, जितना हम सॉफ्ट बनते हैं ना, जितना हम काइंड बनते हैं तो लोग हमारा फायदा उठाते हैं। फोकस क्या है, आपकी चॉइसेस पे या लोग पे? आप क्या करना चाहते हैं? हाँ, आप क्या, हमें दूसरे की इंटेंशन जो मर्जी है, जैसी मर्जी है, हमें उससे क्या लेना देना। आपकी चॉइस क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है कि मैंने, अगर कोई भी आए, चाहे वो, मतलब हमें क्या लेना देना उसकी इंटेंशन क्या है। गुरु महाराज है ना, अगर किसी की गलत इंटेंशन है, गुरु महाराज है ना। बहुत सुंदर महाराज ने कहा कि आपको याद होगी, महाराज वो बहुत उनकी प्रिय कहानी सुनाते कि वे एक गांव के बाहर एक सांप रहता, राइट, और वह सबको डराया करता बहुत ज्यादा।
सारे लोग डर जाते, वहां से कोई आना जाना बंद हो गया। तो फिर एक बार एक संत गुजरे वहां से, तो संत ने कहा तू ऐसे क्यों हानि करता है, तो फिर तेरे कर्म ऐसे होंगे तो नरक को पाएगा, तू ऐसा क्यों करता है, तू शांत रह, काइंड बनाकर ऐसा रह वैसा रह, मत कर, ऐसे हिंसा मत कर। तो उसने कहा कि हाँ मुझे नरक नहीं भुगतना, तो मैं मुझे प्रभु चाहिए, तो मेरे को वो रास्ता चाहिए, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि सांप ने लोगों को पता चल गया कि भाई ये जैसे हमारा प्रश्न आता रहे, लोगों को पता चल गया कि ये तो अब कुछ कहता ही नहीं है। हाँ, तो अब बच्चों ने क्या करना शुरू किया, पत्थर मारने शुरू कर दिए, है ना, पत्थर मारने शुरू कर दिया। अब तो ओहो, तो सांप तो लहू लुहान हो गया क्योंकि उसने रिटेलिएट ही नहीं किया, राइट। तो उसने तो फिर बिल्कुल मरने की उस पे था कि वही संत फिर से गुजरे कि देखता चलूं क्या कैसा चल रहा है। तो वो देख के दंग रह गए, अरे तूने अपने तेरे हाल क्या हाल बन रखा है तेरा, हाँ तू ऐसा क्यों बना हुआ है। कहता आपने तो कहा था कि हिंसा नहीं करनी। तो संत कहते मैंने तो डंक मारने को मना किया था, हिसने को तो नहीं मना किया था। हिसना, राइट, कि अगर कोई बाउंड्री क्रॉस कर रहा है तो आप हिस सकते हैं, आपकी नजरें चेंज हो सकती हैं, आप स्टॉप कर सकते हैं, आप बस करने को कह सकते हैं, हिस सकते हैं, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी वैर के, बिना किसी घृणा के। सो हम जो बच्चे हैं वो क्योंकि इस रास्ते पे चलते हैं तो उनकी वृत्तियां बहुत प्योर होती हैं। तो कैसे वे प्रोटेक्ट करें अपने आप को कि लोग जो हैं वो बाउंड्री ना क्रॉस करें। तो ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हिसना, बाउंड्री नहीं क्रॉस करनी। सो जो बच्चे काइंड बनने के रास्ते पे शपथ लेंगे या लेते हैं या उनका मन करता है कि नहीं हमने ऐसा वाला दूषित काम नहीं करना, तो उनको अपने आप को बाउंड्रीज बनाकर स्ट्रांग रह के दूसरे को स्टॉप करना भी आना बहुत जरूरी है। शूरवीर, हाँ शूरवीर बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। सो जो हमारा तीन बैठकों से प्रश्न चल रहा है कि मैं सत्संग जाता हूँ लेकिन मुझे संसार में सफलता नहीं मिल रही है, मैंने इतना समर्पित भाव किया, जितना मैं समर्पण का भाव करता हूँ उतना ही मेरा नुकसान होता है और लोग राइज कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमने बड़ा अच्छा, महाराज बहुत मजा आया कि महाराज ने कैसे बिल्कुल क्लैरिटी से सब समझाया और फॉर्चुनेटली साधक जी को भी बहुत क्लियर समझ आया और उन्होंने कहा कि मैं अब अलग दृष्टिकोण से सत्संग जाऊंगा। बिल्कुल, जहां जैसा जाना चाहिए वैसे ही जाना चाहिए ना, राइट, बिल्कुल। सो अब शब्द आया था समर्पण। अब ये क्या, इसका क्या मतलब है। समर्पण को हम इतनी सुंदर चीज है पर हम उस पर दोषारोपण क्यों करते हैं अपने डाउनफॉल का। समर्पण का क्या मतलब है और उसे हम उपयोग में कैसे लाते हैं, राइट। समर्पित भाव से, समर्पित भाव का मतलब है कि सबसे पहले तो हमें क्लियर हो गया कि हमने जब भी सत्संग जाना है निष्काम भाव से जाना है। क्योंकि अगर हमने अपना बर्तन छेद वाला लेके गए, अगर हम कामना वाला बर्तन लेके जाते हैं, जैसे रस्सी से बिजली कैसे आएगी, उसी तरह से कामना वाला बर्तन लेके जाएंगे, उसमें तो छेद है, हाँ कृपाएं कैसे टिकेंगी। तो ये हमें क्लियर हो गया बिल्कुल। सो अब आते हैं समर्पण पर। हमें जाप भी पता लग गया कि हमें जाप कैसे करना है, राइट। वो भी हमने बहुत, महाराज ने सुंदर तरह सिखाया कि हमने जाप कैसे करना है कि राम नाम से मुझे सफलता मिल रही है। क्यों, राम नाम जागृत है, वे सफलता दे सकते हैं, मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है, वे अपने आप देते हैं क्योंकि मुझे विश्वास है कि राम नाम सब कुछ कर सकते हैं। अमेजिंग, राइट। तो यहाँ पर फिर अब आता है समर्पण भाव, राइट। जब हमने अपनी फाउंडेशन अच्छी सारी पक्की कर ली, अब ये हिलने नहीं वाली, जब हमें यकीन हो गया कि हमने ऐसी फाउंडेशन रखनी है, तो अब हमारा काम होता है समर्पण। समर्पण आता है सिचुएशंस के प्रति
कैसे मतलब? आपका काम नहीं चल रहा, ठीक है, आपने उसे एक्सेप्ट किया है, ठीक है, अब क्या मतलब उदास होकर बैठ जाओ? नहीं, हमने स्वीकार किया कि काम नहीं चल रहा है, लेकिन राम नाम हमारा बिल्कुल चलता जा रहा है, राइट? राम नाम हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, तो राम नाम कहते हैं चलो भाई अगला कदम उठाओ, नहीं चल रहा है, ये युक्ति लगाओ, ये काम करो, ऐसा काम करो, कोई और काम शुरू कर लो, ऐसा काम कर लो, करना शुरू कर दो, लेकिन अपने मन में नेगेटिविटी नहीं लानी। क्यों? क्योंकि मेरे मन में राम नाम चल रहे हैं, और राम नाम तो पॉजिटिविटी का स्रोत है, राइट? सो इसलिए समर्पण मतलब कि जो हमारी सिचुएशन है उसे हारना नहीं है। मैंने सिचुएशन आई है, घर में बीमारी है, लॉस है फाइनेंशियल, हमने स्वीकारा, चलो भाई उठो और काम करना शुरू करो, स्वीकार लिया, बस ये है समर्पण। कि हम इन जो परिस्थिति आती है इस पे रोते धोते नहीं है। हम कहते हैं कि ये परिस्थिति आई है, ये मुझे सिखाने आई है। अब क्या सिखाने आई है? ये परिस्थिति आई है, ये मुझे स्ट्रांग बनाने सिखाया। हाँ, मुझे ये परिस्थिति आई है तो मैं अब सही तरह से राम नाम लेके मेहनत कर सकती हूँ, क्योंकि राम नाम से हो ही नहीं सकता कि सफलता ना मिले। क्यों? राम नाम स्वयं सफलता के स्रोत है, राइट? तो इसलिए समर्पण मतलब कि हमने सारी सिचुएशन को स्वीकारा है, चलो भाई नेक्स्ट कदम उठाया, ये मतलब है समर्पण का, राइट? सो समर्पण का भाव मतलब ये नहीं कि हम काम ना करें। समर्पण का मतलब ये नहीं कि हम मेहनत ना करें। समर्पण का मतलब ये नहीं कि हम दो जॉब्स ना करें या दो बिजनेसेस ना स्टार्ट करें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने टैलेंट्स देखिए, अपना पैशन देखिए, क्या काम करना चाहते हैं, अपना थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, बिल्कुल। कितने सारे स्टार्टअप्स हैं छोटे छोटे, क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? साथ में ही अपना जो बिजनेस है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकते हैं। बिल्कुल चल सकता है, एब्सोल्युटली चल सकता है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप नए नए कदम उठाते हैं आपके रास्ते खुलते जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप रुके नहीं हो, आप रोए नहीं हो, आप उदास नहीं हो, आपने नेगेटिविटी नहीं आने दी, या बिल्कुल। सो इसलिए ये मतलब है समर्पण भाव का। और हमें समर्पण जो है वो हमें बल देता है, समर्पण हमें शक्ति देता है सामना करने की सिचुएशंस की और नए आइडियाज लाके चलने की, या सो बहुत बहुत कृपा है, बहुत ही कृपा है। सो एक और साथ में प्रश्न आया कि लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, राइट? लेकिन उनके बारे में ऐसा ऐसा लिख देते हैं और ऐसा ऐसा बोल देते हैं, क्या कारण है? तो कई साधु बहुत हैरान होते हैं ऐसी चीजें देख के कि आप मिले नहीं हैं किसी से, लेकिन आप उनके बारे में फिर भी गंदा लिखते हैं, वैसे करते हैं। हमेशा याद रखिए, दूसरा कर रहा है, दूसरे बेचारे के पास जो होगा वो वही देगा। अगर दूसरा किसी को जानता नहीं है और फिर भी गलत बात बोलते हैं, जैसे मैं अक्सर बहुत हंसी वाली बात भी है कि मैं सच में ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, पोजीशंस पर हैं, चाहे हमारे ही हैं, मेरे लाइन के, बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता मैं हमारे संचालक से 5 सेंटेंसेस भी बोली होंगी। नो, बिल्कुल नहीं, 3 भी नहीं 3 सेंटेंसेस भी नहीं बोली होंगी अपनी लाइफ में, राइट? सो जब आप किसी के साथ 2 सेंटेंस भी नहीं बोले हैं तो डेफिनेटली दूसरे आपको जानते नहीं हैं। लेकिन दूसरे अगर कुछ आपके बारे में बोलते हैं बिना आपसे बात किए, तो वो उनके वो वही हैं जो वे दे सकते हैं, वो उनके अंदर का है जो वो सारा निकालते हैं। एक और इसमें चीज होती है, जो वो दूसरों के बारे में बोलते हैं वो उनको चाहत होती है कि उनको मिले, राइट? अगर किसी कोई मान सम्मान या कुछ और पदवी की बात करते हैं, वो चाहते हैं कि उनको मिले,
लेकिन वे ले नहीं सकते, लेकिन उनका मन करता है लेने का, इसलिए वो दूसरे पे थोपते हैं लेकिन असली में उनका मन कर रहा होता है, राइट? ये चीज होती है। सो जो दूसरे कह रहे होते तो वो उन्हें कहने दीजिए, लेट देम डू वट एवर दे वांट टू डू, राइट? हमें महाराज कितने कितने सुंदर आइडियाज देते हैं, और हमारा ये कितना सुंदर महाराज ने संकल्प यज्ञ स्टार्ट किया है कि हम अपने मन में द्वेष और घृणा नहीं आने देंगे, बिल्कुल भी, राइट? सो बिल्कुल, सो हम लोग करेंगे, इस पर आता रहेगा कुछ ना कुछ महाराज की कृपा से। वे हैं सारथी, उनका मन कर रहा है कि हमारे सत्संग टोटल हेट फ्री हो, राइट? जैसे हम कहते हैं धूम्रपान मुक्त वैसे हम घृणा मुक्त कर रहे हैं अपनी भाषा, अपने मन से घृणा मुक्त हो हम, राइट? या बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आई सिद्ध हो गई। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।